हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में बैठ के अपनी स्टडी कर रहे होंगे, पूरी मेहनत कर रहे होंगे, अपना अपना टारगेट बना लिया होगा और मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको आगे भी डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने आपको चैप्टर शुरू कराया हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड, और इस डेफिनेशन में हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, ठीक है। इन्होंने बेटा एक थ्योरी दी थी जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, नेम ऑफ साइंटिस्ट आर्हेनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, any compound is said to be an acid. Any compound is said to be an acid if it gives H plus ions in their aqueous solution or molten state, not H, ये ध्यान रखना, I am not talking about H, gives H plus ions, called Arrhenius acids. These are also known as Arrhenius acids, ठीक है। So Arrhenius acids are basically those which have tendency to give H plus ions, not H plus. अब देखिए, जैसे H2SO4 sulfuric acid, when it dissolved in water it gives 2H plus ions. पहले एक H देगा फिर दूसरा H देगा। Ionizes HCl, ध्यान रखना सोल्यूशन फॉर्म में है तब H plus Cl minus। मैंने इसलिए बताया कि according to this definition HCl gas is not an acid. Hydrochloric gas is not acid because it does not give H plus ions. But अगर ये aqueous solution है तो H plus ions देगा, तब ये acid है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 H plus या 2H दे देगा, CO3 2 minus, HNO3 it gives H plus NO3 minus. All these are acids according to this theory. So this is the chemical nature of acid. Chemical nature of acid is the basically the nature by which we can say those compounds which give H plus ions in their aqueous solutions. So chemically all these donate H plus ions. Chemically the meaning of H plus ions is protons. That means those substances which give H plus ions or protons are said to be Arrhenius acid. बेटा इसी से रिलेटेड एक टर्म है बेसिसिटी। इट इज डिफाइंड फॉर एसिड्स। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H plus ions given by an acid in its aqueous solution is called its basicity. कोई एसिड कितने H plus ions दे सकता है सॉल्यूशन में, ये उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। जैसे if we talk about HCl, HCl can give 1 H plus ions, so its basicity is 1. इसकी बेसिसिटी 1 है। If we talk about H2SO4, it gives 2H plus ions, so its basicity is 2. If we talk about H3PO4, 3H plus PO4 3 minus, it gives 3H plus ions, its basicity is 3. मतलब कोई भी कंपाउंड जितने H plus ions, not H, फिर बोल रहा हूँ, जितने H plus आयंस देगा वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी।
number of H plus ions given by an acid is called its basicity. लेकिन बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार. कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे भी हैं जैसे CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर C6H12O6, even H3PO3 phosphorus acid, H3PO2, ठीक है. ये कंपाउंड्स ऐसे हैं. जैसे मैं कहूँ कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, एसिटिक एसिड की बेसिसिटी, बेंजोइक एसिड C6H5COH. So remember, all H present in the compound is not necessarily its basicity. या ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपाउंड में H हो और वो एसिड ही ना हो. Basicity of acetic acid is only one because after dissociation it gives only one H plus ions while it has 4H. इसमें 4 हाइड्रोजन है बट इसकी बेसिसिटी 1 है. ग्लूकोज एसिड ही नहीं है बिकॉज इट हैज 12 हाइड्रोजन बट इसने एक भी H प्लस आयंस या प्रोटॉन्स नहीं देने. H3PO3 इज डाइबेसिक. इसमें H 3 जरूर है लेकिन जब हम डिसोसिएट करते हैं तो इसमें से 2 ही H आयोनाइज्ड होते हैं. सो नंबर ऑफ H प्लस आयंस इज कॉल्ड बेसिसिटी. और जो H प्लस आयंस या प्रोटॉन्स देंगे वही एसिड कहलाएंगे. ये जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड में अगर एसिड है तो वो, हर कंपाउंड में अगर H है तो वो एसिड ही होगा, जरूरी नहीं. इवन HCl का केस एक ऐसा केस है कि अगर ये गैस भी है तो HCl को एसिड नहीं कहना चाहिए. इट इज हाइड्रोक्लोरिक गैस. और जब ये एसिड होता है तो कहलाता है हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, सॉरी, जब ये गैस होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और जब ये एसिड होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. गैसियस फॉर्म में एसिड का काम नहीं करता. H3PO2 एक ऐसा एसिड है जो सिर्फ एक H आयन देता है. C6H5COH बेंजोइक एसिड है, इसमें 6 हाइड्रोजन है लेकिन बेटा ये हमें सिर्फ एक ही H दे सकता है. सो कितने H दे सकते हैं ये देखना पड़ेगा. डेफिनेशन ऑफ एसिड क्या है, जो H प्लस आयंस या प्रोटॉन्स देते हैं. और ये आप समझ जाइए कि जरूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन उस कंपाउंड में है वो सभी के सभी हाइड्रोजन एसिड हो, या ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन होते हुए भी वो एसिड का काम नहीं करते क्योंकि वो H प्लस या H पॉजिटिव या प्रोटॉन्स नहीं लेते. ठीक है, अब देखिए, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट. ऑब्वियसली बात है, डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट आयनाइज्ड. Distilled water has no ions. Distilled water present as such in form of water. It's a pure water, non-ionized form of water. और आप जानते हो, for the electricity conduction, water or any solution must have ions. So when we talk about rainwater not only contains water but also have dissolved carbon dioxide, dissolved sulfur dioxide, dissolved NO2. If it had dissolved carbon dioxide, it becomes H2CO3. If it had dissolved SO2, it becomes H2SO3 or H2SO4. If it has NO2, it becomes HNO3. And all these are mineral acids. On dissociation, can give H plus ions. That's why rainwater have ions. Rainwater has H plus ions and hence is a good conductor of electricity. So remember, distilled water is bad conductor of electricity because it does not have any ions in it, but rainwater have H plus ions due to dissolution of carbon dioxide, sulfur dioxide or other acidic gases. That's why it can dissociate into H plus ions. समझ गए होंगे. Similarly, what is the role of water in the dissociation of acid? That means we can say what is dissolution of acids in water. इस चीज को आप कह सकते हो हाइड्रेशन ऑफ वाटर.
हाइड्रेशन ऑफ एसिड। बेटा होता क्या है जब आप किसी एसिड को पानी में डालते हो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे सपोज आपने HCl को वाटर में डाल दिया। HCl is a polar molecule. Polar means can have ions. इसमें H प्लस और Cl माइनस है। वाटर आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, अभी आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। वाटर में ऑक्सीजन का एंड जो है नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन का एंड पॉजिटिव चार्ज होता है हल्का सा, तभी ये आयोनाइज्ड हो जाता है जब इसको सॉल्ट्स मिलते हैं। तो बेटा जैसे ही मैं पानी में डालता हूँ HCl, तो होता क्या है, जो पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को, और जो नेगेटिव एंड ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। कुछ इस तरीका से सम वाटर मॉलिक्यूल्स गेट सराउंडेड अराउंड HCl in this manner, like this, in which hydrogen is slightly positive, oxygen is negative। ये बेटा HCl के मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरीका से अपने अराउंड घेर लेंगे, सराउंडेड कर लेंगे। H plus start interacting with the negative oxygen ion and Cl minus start interacting with the positive and H plus ions. This phenomena is called hydration। जो ये लिंकिंग बनी है, बॉन्ड्स बने हैं, ये वीक बॉन्ड्स हैं, इससे निकलती है एनर्जी और हीट। इस हीट और एनर्जी से इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसमें H प्लस आयंस वाटर के ऑक्सीजन के थ्रू सराउंडेड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। और जो Cl माइनस है ये H के साथ इंटरेक्ट होकर के सेपरेट हो जाता है, ये Cl माइनस का इंटरेक्शन हो गया। इस तरीका से जो HCl का मॉलिक्यूल था वो ब्रेक हो गया और वाटर के मॉलिक्यूल ने उसको घेर लिया। ये हाइड्रेशन कहलाता है और ये हाइड्रेटेड आयन बन गया। जब H प्लस आयन एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड होता है तो ये कहलाता है H3O प्लस। H3O प्लस को बेटा हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। So whenever any mineral acid, organic acid, inorganic acid added to water, the depend upon the capacity or strength of the acid, whatever H plus ions it give, hydrogen ions, H plus ions, proton get surrounded around the water and get hydrated. So this is the dissociation। और फिर ये जो H है यही आगे वर्क करते हैं। H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं, जब वाटर के साथ लेंगे तो H3O प्लस बनता है तो इसको हाइड्रोनियम आयन कह देते हैं। ओके, अब बेटा क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड है तो उसे डाइल्यूट कैसे करना चाहिए। मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट बताता हूं कि जब कभी भी आप किसी एसिड में पानी डालोगे, ठीक है, तो ये जो डिसोल्यूशन है मोस्टली ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब जब हम पानी और एसिड को मिक्स करते हैं तो एसिड डिसोसिएट होता है और साथ में बहुत सी हीट निकलती है। ये जो हीट निकलती है इससे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो कई बार वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो सॉल्यूशन उबलने लगता है, ठीक है, और कई बार ऐसे हो जाता है कि वो बाहर भी निकल आता है। इसीलिए ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई एसिड है तो कभी भी हमने इसमें पानी डाल के डाइल्यूट नहीं करना। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। हमने क्या करना चाहिए, पानी लेना चाहिए कंटेनर में और उसमें धीरे धीरे एसिड डालना चाहिए ड्रॉप वाइज, और साथ में एक स्टेयर लगा देना चाहिए जिसके थ्रू इसको स्टेयर करते रहो ताकि मिक्सिंग हो जाए। अगर आपने ये केस फॉलो करा तो क्या होता है, जब आप किसी एसिड में पानी डालते हो एकदम रिएक्शन होती है, बहुत सारी हीट निकलती है, तो वो जो एसिड है कई बार हमारे ऊपर ये पड़ सकता है, बबल्ड कर सकता है ड्यू टू एक्सप्लोसिव और ड्यू टू वायलेंस रिमूवल ऑफ हीट ड्यूरिंग द डाइल्यूशन। बट इस केस में अगर आप एसिड धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डालोगे, टेकिंग कंटेनर ड्रॉप वाइज विद द हेल्प ऑफ साइड ऑफ द वॉल,
तो ये यहाँ मिक्स होता जाएगा, जैसे स्टेयर करते जाओगे तो डाइल्यूशन हो जाता है। ओके, सो दिस इज द जनरल कंसेप्ट अबाउट द एसिड। अब आपने एप्लीकेशंस इनके पढ़ने होंगे, वो आप रीड कर लोगे। इस वीडियो को वॉच करिए और जो डाउट हो उनको पूछिए, क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तब तक मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो बना के भेजता हूँ। और प्लीज़ वीडियोस वॉच करने के बाद अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं देन आप उसको शेयर भी कर सकते हो। और बुक्स की रीडिंग करिए, क्वेश्चंस पूछिए, मुझे डाउट भेजिए, चाहे वीडियो कॉल करिए, चाहे कोई क्वेश्चन बना के भेजिए कि सर ये डिस्कस करिए, ये डिस्कस करिए। मैं सारे क्वेश्चंस आपको या तो वीडियो बना के सेंड करूँगा या आपके कॉल को वीडियो कॉल के थ्रू रिप्लाई कर दूँगा। ओके, चलो पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडी करिए, और मेरी जहाँ भी आपको हेल्प लगे प्लीज़ कॉल मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।